हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था और दो प्रॉब्लम आपको घर पर करने के लिए दी थी। तो चलिए सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि हमें x की रिलेशन दे रखी है टाइम का फंक्शन, तो हमें बताना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसका इनिशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ जो वेलोसिटी जीरो हो, या फिर एक्सेलेरेशन बताओ जो वेलोसिटी जीरो हो, या वेलोसिटी इतनी होगी तो किस टाइम पर होगी। ये 5 चीज़ें हमसे पूछी गई थी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि टी क्यू माइनस 3t² प्लस 2t है, तो हमें क्या पूछा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी की रिलेशन निकालेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, वेलोसिटी क्या होता है टी के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टी क्यूब है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² माइनस का 6t प्लस का 2, ये हमारी वेलोसिटी की एक रिलेशन आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब हमारा टाइम t = 0 सेकेंड था, उस टाइम पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, यानी एट t = 0 सेकेंड v क्या थी, ये पूछा गया है हमसे। तो v की वैल्यू t = 0 पर कितनी होगी, हम यहाँ पर t की जगह 0 वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 0 का स्क्वायर आ जाएगा, -6 × 0 आ जाएगा, प्लस का 2 = 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया था कि इनिशियल वेलोसिटी जब t = 0 सेकेंड होगा, उस टाइम पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अब सेकेंड है हमारा इनिशियल एक्सेलेरेशन। सेम टू सेम जैसे हमने वेलोसिटी की रिलेशन निकालकर t की वैल्यू 0 पुट की, उसी टाइप से हम एक्सेलेरेशन की एक इक्वेशन निकालकर उसी में भी t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट इसका है a = क्या होगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी हमारी आई है 3t² माइनस 6t प्लस का 2, ये हमारी वेलोसिटी थी। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आगे आएगा, 2 × 3 60 हो जाएगा, माइनस का 6 × t है तो माइनस का 6 रह जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो किसी भी टाइम t के ऊपर हमारे एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये आ गई। इसे हम साइड में भी लिख लेंगे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि a = क्या आ गया, 60 - 6। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन, और ये हमारी एक्सेलेरेशन की इक्वेशन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या पता करना है कि इनिशियल एक्सेलेरेशन पता करना है। इनिशियल एक्सेलेरेशन मीन्स जब टाइम हमारा 0 सेकेंड था, उस टाइम पर एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू थी। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब टाइम हमारा 0 सेकेंड है। तो t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे पूछी गई है, यानी a की वैल्यू जब t की वैल्यू 0 है, 6 × 0 -6 का मतलब -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कब, जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 सेकेंड हो। इन दो में आपको कोई नोट करने लायक बात लगे तो आप नोट भी कर सकते हो बीच में। हमारा थर्ड पार्ट कहना चाहता है कि जब वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 कब होगी, सबसे पहले तो हम वो टाइम निकालेंगे कि कितनी सेकंड पे जाके हमें वेलोसिटी 0 मिलती है। तो थर्ड पार्ट वेलोसिटी की तो वैल्यू ये है ही है, और वेलोसिटी 0 मतलब 3t² माइनस 6t प्लस 2 = 0 कब होगी, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। t की वैल्यू 1 और 2 मतलब इसकी 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 पावर है, माइनस का b प्लस माइनस b² मतलब 36।
माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा एक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसमें हमने देखा कि 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 6। 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस रूट का 12 डिवाइडेड बाय 6। और ज़्यादा इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो 6 प्लस माइनस 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3 और 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 6। या फिर कहें 1 प्लस माइनस रूट 3/3, क्योंकि 2 और 6 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा। रूट 3 से भी हम इसको काट सकते हैं, तो वैल्यू हमारे पास 1 प्लस माइनस 1/√3, यानी ये दो वैल्यूज़ हैं, एक तो प्लस की और एक माइनस की। यानी t1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3, t2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3। इन दो वैल्यूज़ पे, इन दो टाइम्स पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 0 सेकंड होगी। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट बताओ कब, जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, यानी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और वेलोसिटी 0 कब होगी? इन दो टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। अब हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट इन दो टाइम पे बताना है, यानी x की वैल्यू बतानी है और t की जगह जो हमारी x की ये रिलेशन है, इसमें जहाँ पे भी आपको t दिखाई दे रहा है, एक बार तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे t1 और एक बार कर देंगे t2, यानी वेलोसिटी दो बार 0 होगी, दोनों बार उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी, अलग अलग पोजीशन होगी, तो दोनों की दोनों पोजीशन हम निकाल सकते हैं। सेम टू सेम हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कहना चाहता है कि एक्सेलेरेशन बताओ कब, जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, यानी वेलोसिटी जब 0 होगी तब उसका एक्सेलेरेशन की वैल्यू बतानी है हमें। तो जो हमारी एक्सेलेरेशन की ये रिलेशन थी a इज इक्वल टू 60 माइनस 6, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? t की वैल्यू एक बार तो t1 पुट कर देंगे और एक बार t की वैल्यू t2 पुट कर देंगे, तो हमें दो एक्सेलेरेशन मिल जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलेरेशन है हमारे पास, तो दो अलग अलग हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आप पुट करके देख भी सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, जो हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में गिवन है कि टाइम बताओ, वो टाइम जब हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के लिए 0 पुट करके हमने टाइम निकाला है। अब हमें टाइम निकालना है कब, जब वेलोसिटी 0 न होकर वेलोसिटी की वैल्यू 11 मीटर पर सेकंड होगी। तो जो हमारा लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसमें वेलोसिटी जो हमारी ये आई है, ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। अब 11 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 11, यानी इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 60 माइनस का 9 बच जाएगा ना, +2 माइनस 11 का मतलब माइनस का 9। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो t² माइनस का 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आप उसको बीच की टर्म को स्प्लिट आउट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, या फिर वही हमारा t1 t2 वाला मेथड, माइनस का b प्लस माइनस b² मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16, और 16 का रूट क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो t1 की वैल्यू जैसे हम देखते हैं, t1 आ जाएगा, एक बार प्लस लेंगे, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया। t2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि माइनस का 1 सेकेंड आ गया। अब टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये वैल्यू इसकी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पांचों के पांचों जो हमारे पार्ट थे उनके सॉल्यूशन है।
सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि हमें एक y की रिलेशन दे रखी है कि y x के इस टाइप के फंक्शन से वेरी कर रहा है और हमसे 3 पार्ट उसमें पूछे गए थे कि स्लोप बताओ जब x की वैल्यू 1 होगी। सेकंड पार्ट पूछा गया था कि मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे आएंगे, किस पोजीशन पे हमें मिलेंगे, और थर्ड पार्ट था उन मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो स्लोप होती है, स्लोप हमें पता है dy/dx होती है। dy/dx इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगी, पावर 2 बच जाएगी तो 6x², सेम टू सेम माइनस का 30x और ये 36 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात। अब हमें क्या पूछा गया है, सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट है कि स्लोप पूछा गया है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप पूछा गया है कब, जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी स्लोप हमारी ये है, इसमें हमें x की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो इसमें x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 1 प्लस का 36, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 6 और प्लस का 36 42 में से 30 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी x = 1 पे स्लोप की वैल्यू 12 है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की पोजीशन क्या होगी। तो उन 5 स्टेप्स को याद करो। जब भी मैक्सिमा और मिनिमा जब भी इस क्वेश्चन में जिक्र आ जाएगा उस टाइम हम उन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि y का डिफ्रेंशिएशन कर दो। y का डिफ्रेंशिएशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, यानी dy/dx = 6x² माइनस का 30x प्लस का 36। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में था कि अब इस डिफ्रेंशिएशन को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया और x के लिए सोल्व करेंगे, x की यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर 6 से डिवाइड करूं इसको, तो x² माइनस का 5x प्लस का 36 = 0। अब x² माइनस का 5x और ये आ जाएगा सिंपली 6 = 0। अब उसी टाइप से x की 2 वैल्यूज होंगी, x1 और x2, क्योंकि पावर 2 है तो इसके फैक्टर भी 2 ही होंगे। माइनस का b यानी माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है हमारा 6 इंटू 4 24। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, यानी 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू 3 होगी और ये वैल्यू 2 होगी, यानी हमें 2 पोजीशन तो मिल गई x1 और x2। बट कौन सी पोजीशन हमारी मैक्सिमम वैल्यू के लिए और कौन सी पोजीशन हमारी मिनिमम वैल्यू के लिए, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, यानी दूसरा डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो डबल डेरिवेटिव मीन्स d² डिवाइडेड बाई dx² अगर हम करें तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 6x² का डिफरेंशिएशन 12x माइनस 30x का डिफरेंशिएशन माइनस का 36 का डिफरेंशिएशन प्लस का 0। तो ये हमारे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी d² y डिवाइडेड बाई dx² एट x1 यानी x = 3 के ऊपर हम चेक करेंगे। तो 3 पे हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 3 माइनस का 30 यानी 36 माइनस 30 प्लस का 6 आया। अगर मैं वैल्यू चेक करूं कि d² y डिवाइडेड बाई dx² x = 2 पर
तो 12 इंटू 2 माइनस का 30, 24 माइनस 30 कितना होगा, माइनस का 6 आएगा। और हम ये भी पढ़ चुके हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, जो गिवन दो वैल्यूज पुट करने के बाद अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है मीन्स वो वैल्यू किसके लिए है, मिनिमा के लिए है। अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो वैल्यू हमारी किसके लिए है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि फॉर मैक्सिमा x की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 पे हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला है। फॉर मिनिमा x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, यानी मैक्सिमम 2 पे मिला है हमें और मिनिमा 3 पे मिला है। अब हमारा इसका जो लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट ये था कि हमें वो वैल्यू बतानी है। इसमें तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कब होगा मैक्सिमा और कब होगा मिनिमा, बट थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि कितना होगा मैक्सिमा और कितना होगा मिनिमा। तो इसकी वैल्यूज देखते हैं। हमें y गिवन है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 11। अगर मैं y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे x कितना पुट करना होगा, मैक्सिमा कब मिल रहा है हमें, 2 के ऊपर मिल रहा है, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, ये सोल्व कर लेंगे हम। और बी पार्ट इसमें क्या था, y मिनिमा पूछा है हमसे। y मिनिमा कब है, जब x की वैल्यू 3 के बराबर है, क्योंकि हमने वहाँ पर निकाला है मैक्सिमा 2 पे मिल रहा है हमें और मिनिमा हमें 3 पे मिल रहा है। तो x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि y कितने पे हमें मिनिमा मिलता है। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11 इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यूज आएंगी ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इसके तीनों के तीनों पार्ट थे। इन्हीं लास्ट 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे हमने मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हैं, लेकिन हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक रिवर्स ऑपरेशंस भी होता है। जैसे मैं प्लस की बात करूं तो माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो डिवीजन होता है, स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर रूट होता है। उसी टाइप से हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका भी एक रिवर्स ऑपरेशन पॉसिबल है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन किया था एक्स स्क्वायर का, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x था ना। तो एक ऐसा ऑपरेशन भी होगा कि 2x का हम वो ऑपरेशन लगाएंगे इसके ऊपर कि हमें वापस से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। उसी मैथमेटिकल रिवर्स ऑपरेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये चलेगा। इसी टॉपिक की भी डिफरेंशिएशन जितनी ही वैल्यू है, बिकॉज ऑफ बहुत सारी 12th क्लास के अंदर डेरिवेशंस ऐसी आने वाली है कि हम जब भी कोई स्टडी करेंगे तो एक छोटे से पार्ट की स्टडी करते हैं और उसको इंटीग्रेट करके होल स्टडी को हम बना लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है, किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाइड करना, जस्ट उसका उल्टा ही चलेगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था कि x की पावर n होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। यानी अगर मैं लिखित रूप में इसके स्टेप की बात करूं तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो हम पहले पावर को आगे लेके आते हैं, यानी पहले पावर आगे आएगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, बाद में पावर में से 1 घटा देंगे, यानी पावर -1 हो जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं कि इसके इन्वर्स ऑपरेशन की, जिसका नाम है हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे,
तो पहले जो काम किया था वो तो बाद में करेंगे, और बाद में काम किया था वो पहले कर देंगे। और बाद में हमने पावर में से घटाया था, तो इन्वर्स का मतलब, घटाने का मतलब इन्वर्स ऑपरेशन जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, बाद की जगह लिख देंगे, इसका पहला स्टेप हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ दिया। और बाद में क्या करेंगे, बाद में पावर को आगे लेके आए थे ना, अब हम आगे नहीं लेने के बजाय नीचे लेके आएंगे, बाद में पावर नीचे आ जाएगी। जैसे मैं बात करूं कि अगर डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि n आ गया पावर एक कम हो गई। बट जब इंटीग्रेशन की बात हो गई, जैसे डिफरेंशिएशन को dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब ये एक बार आप ये याद रखो कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, x की पावर n का, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, x की पावर n का रिजल्ट आएगा कि पहले क्या करेंगे, पावर एक जोड़ देंगे, लो भी जोड़ दी पावर। बाद में क्या करेंगे, पावर को नीचे लेकर आएंगे, यानी जो हमारी नई पावर बनी है उसको हमने नीचे ले लिया। तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हमारा x की पावर n का इंटीग्रेशन बन जाता है। तो जैसे हम यहां पर करें कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x कितना होगा, x का स्क्वायर होना चाहिए। हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। जैसे 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर रहा। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर रहता है, उसी टाइप से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट की वैल्यू बाहर रहती है, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो x की पावर यहाँ पर 1 है ना, तो x की पावर 1+1 कर देंगे और नीचे भी 1+1 आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x का स्क्वायर आ गया। तो बात प्रूफ भी हो रही है कि हम x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन 2x करते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर होता है। अब इसमें एक गौर करने लायक एक बात यह है कि अगर मैं कहूं कि y = x² + 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x + 0, यानी 2x ही होगा। अब मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। बट इंटीग्रेशन तो 2x हमने क्या निकाला है, सिंपल x² ही निकाला है ना। सेम टू सेम ये स्टेप होंगे, 2x का इंटीग्रेशन पावर 1 है, एज इट इज हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं y = x² + 5 की बात करूं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सेम टू सेम इंटीग्रेशन 2x की बात करूंगा तो हमारा आंसर तो x² ही आना है, 5 तो फिर भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टर्म्स ऐसी होती है फंक्शन के अंदर जो कि कांस्टेंट होती है, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाती है, यानी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में कुछ टर्म खत्म हो जाती है। अब खत्म हुई चीज़ों को इंटीग्रेशन वापस ला तो नहीं सकता। इंटीग्रेशन है कि जो डिफरेंशिएशन ने फंक्शन को तोड़ा है उसे जोड़ूं, न कि ये कि उसने जो खत्म किया उसे बना दूं। उसका रिवर्स ऑपरेशन जरूर है, इन्वर्स ऑपरेशन जरूर है कि तोड़ने को ये काम जोड़ने का करता है। तो जैसे कांस्टेंट खत्म हो गया तो कांस्टेंट को ये पैदा नहीं कर सकता। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं। वह कांस्टेंट जो खत्म हुआ है, अब क्या खत्म हुआ है, कितना खत्म हुआ है, ये हमें गिवन होगा कि कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी। गिवन नहीं होगा तो कंडीशन गिवन होगी और हम अपने आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। बट समझने लायक बात ये है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ हम कांस्टेंट को जरूर लगाएंगे। इंटीग्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ हम कांस्टेंट को ऐड जरूर करते हैं। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि जस्ट रिवर्स ऑफ द या फिर इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आकर कम होती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़कर नीचे जाती है। तो अभी हम बात करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन को तो dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम इंटीग्रेशन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसका एक सिंबल,
यानी इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ये, कि इंटीग्रेशन को इस चीज़ से डिनोट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को डी से डोनेट करते हैं और इंटीग्रेशन को हम इस चीज़ से डिनोट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये करते थे हम इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसमें जो हमने डिवाइड किया था वो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गई इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन। अब हमने जो 10 फॉर्मूले पढ़े थे डिफरेंशिएशन के अंदर स्टार्टिंग में, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन जो कि हमने लिख लिया यहाँ पर कांस्टेंट होगा। स्पेशल 0 का इंटीग्रेशन तो कभी पूछा नहीं जाएगा, समथिंग प्लस कुछ नहीं है तो इसका मतलब समथिंग प्लस 0 ही है, तो उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो वो बात नहीं लिखकर इसके फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ ध्यान दूं। अगर मैं वो 10 के 10 फॉर्मूले लिखूं यहाँ पर ब्रीफ में छोटी सी जगह, कि फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, तो y डैश होता है 0। सेकंड फॉर्मूला था हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, तो y डैश होता है हमारा n आगे और x की पावर n माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला था हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y डैश की वैल्यू क्या होगी कोस एक्स। फोर्थ था हमारा y इज इक्वल टू कोस एक्स, तो y डैश क्या होगा माइनस का साइन एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला था हमारा y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो y डैश क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इन्हीं 5 फॉर्मूले के हम इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे यहाँ पर तो ये फंक्शन था और फिर हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया। अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, तो 0 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, या किसी के भी रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट आएगा। हमें याद रखना, ये वैसे किसी फॉर्मूले की टर्म में तो नहीं आता, बट हम वैसे ही याद रख लेंगे ताकि सारे नंबरिंग वाइज चलें हम। x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n होगा। इससे ज़्यादा बढ़िया है हम उस बात को याद रखें, क्योंकि कभी भी नेगेटिव पावर या फिर समथिंग माइनस, यानी अगर पावर 4 है तो हम उसे पावर 4 को 5 माइनस 1 बनाने के बजाय पावर 4 के हिसाब से सोल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा वो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा, और प्लस में एक कांस्टेंट जरूर आएगा, जो अभी अभी हमने बात की है कि बहुत बार क्या होता है डिफरेंशिएशन टर्म में कोई कांस्टेंट खत्म हो जाता है तो उसको हम प्लस c लिख देते हैं कि कोई भी एक अननोन कांस्टेंट था। साइन था, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा। आगे किया था हमने कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कोस एक्स, यानी कोस का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होगा। अब टेन का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 10x होगा, और हर एक के साथ जब भी हमारा इंटीग्रेशन होगा उसके साथ प्लस c लगेगा, अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी होगी तो हम उससे c की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। अब आगे बात चलती है कि इसके आगे हमने 5 फॉर्मूले और भी पढ़े थे, तो सीकेंट एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, जो हमारे इसके रिजल्ट आए थे उसी के अपोजिट रिजल्ट हमारे इंटीग्रेशन बन जाएंगे। अब बात आती है हमारे 2 और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की, जैसे y इज इक्वल टू log x था, तो y डैश कितना होगा 1/x, तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर y इज इक्वल टू 1/x होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होगा, log x होगा। यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन log x होगा। और नेक्स्ट था हमारा e की पावर का, कि अगर y इज इक्वल टू e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर x। उसी टाइप से जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x आएगा। यानी e की पावर x को चाहे डिफरेंशिएट करें चाहे इंटीग्रेशन करें, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये हमारे जनरल से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। एक बार और अगर इस चीज़ को फटाफट रिवाइज करें तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम पहले पावर आगे लाते थे, बाद में एक माइनस करते थे, अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे और बाद में नीचे लेके आएंगे। ये हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे, मेजरली हमें ये तीन ही चीज़ें यूज करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने उन तीन चीज़ों को लिखा नहीं है, बट आप अपने रिवीजन के लिए उन तीनों को याद जरूर रख सकते हो। साइन का कोस होता है तो कोस का माइनस साइन होगा, तो tan का सेकंड स्क्वायर होगा। सेम टू सेम यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो गया। tan का सेकंड स्क्वायर x है तो सेकंड स्क्वायर x का tan x हो गया। और log x का 1/x है तो 1/x का log x, e की पावर x का e की पावर x। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने के बाद हमें इंटीग्रेशन के 3 बेसिक रूल्स याद करने हैं। वही सेम टू सेम जो हमने वहाँ पर किए थे कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में होंगे तो वो उसका डिफरेंशिएशन किया था। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उसका डिफरेंशिएशन। वही सेम टू सेम रूल हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला रूल है हमारा कि कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लाई आ जाए किसी फंक्शन के साथ तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे हमें y दे दिया, कोई भी एक कांस्टेंट इनटू फंक्शन दे दिया, तो y का जो इंटीग्रेशन होगा, y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में वो होगा कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो अगर y इज इक्वल टू 5x की पावर 2 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x की पावर 2 इंटू डी एक्स। तो 5 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगा x स्क्वायर dx का। और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सेम टू सेम ही रूल है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को बाहर रख लो, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। उसी टाइप से कांस्टेंट को बाहर रखकर हम इंटीग्रेशन कर देंगे उस फंक्शन का। तो ये बिल्कुल छोटा सा हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल भी हमारा इसी टाइप से है कि अगर समेशन ओब्लिक सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हमारा रूल क्या होगा। जैसे y हमें दे दिया, एक तो फंक्शन दे दिया f(x) प्लस माइनस gx दे दिया, हमें इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि पहले का डिफरेंशिएशन प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, लगा दिया है एज इट इज साइन, और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। सेम रूल हमारा इसी में ही है कि पहले का इंटीग्रेशन f(x) का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर हम कर देंगे दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो पहले दो के दो रूल तो बिल्कुल हमारे सेम है। अब बात आती है तीसरे रूल की। तीसरा रूल जो कि हमारा मल्टीप्लाई का रूल है, रूल नंबर 3। यानी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्म में हो तो दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू वी दे दिया हमें, u पहला फंक्शन और v दूसरा फंक्शन है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx।
यानी x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका रूल बहुत ज़्यादा काम आएगा और थोड़ा सा प्रीवियस रूल के कंपेयर में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो ध्यान देना ज़रूर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का और होल का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा लग रहा है, लेकिन 2-4 प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ जाओगे कि एक फंक्शन है u इंटू वी का, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहले पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन। सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, ये हो गया। अब माइनस का साइन लगाएंगे और अंदर क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया और टोटल का भी इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसका भी x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन में तो हमने याद किया था कि पहला फंक्शन हो चाहे दूसरा फंक्शन हो, हम किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी हम v मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसी सिमिलरिटी तो नहीं है ना, उसमें तो था पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरे का पहला एज इट इज़। तो बात एक कि a प्लस बी हो चाहे b प्लस a हो, लेकिन यहाँ पर तो बात एक नहीं दिखाई दे रही, यानी u और v भी हमें सोच समझ कर मानने पड़ेंगे। तो इन्हें मानने का एक तरीका होता है कि आई लेट, मैं लेट हूं। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारे ना के बराबर काम आएगा फिजिक्स में। मैथ्स के अंदर 12th का सेकंड एक पूरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे ये इंट्रोडक्शन दूं आपको कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो साइन का इनवर्स 1/2 क्या होगा, 30 डिग्री होगा। जैसे डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन, उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ऑपरेशन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि ना के बराबर काम आएगा। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग वाली टर्म होती है। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, जो हम ये फंक्शन ले रखा है हमने 5x², तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन ही है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कोस, टेन, कोस एक्स, सेक, कोट, 6 फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमें 5 बातें याद रखनी है। आई लेट, मैं लेट हूँ। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सीरियल के हिसाब से हमें यू डिसाइड करना है। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। इन दोनों की आ गई तो इसको u, इसको v। इन दोनों की आ गई तो अलजेब्रिक को u और ट्रिग्नोमेट्रिक को v मानेंगे। जैसे हम इसके 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे एक फंक्शन दे दिया आपको x sin x, जैसे x sin x का हमने डिफरेंशिएशन किया था, उसी टाइप से x sin x दे दिया कि इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो x क्या है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये बताओ अलजेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है? पहले अलजेब्रिक आता है, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक को u मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को v मानेंगे। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा है कि u एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डॉट dx, और फिर हमारा क्या है फॉर्मूला, माइनस का होल इंटीग्रेशन, माइनस का होल इंटीग्रेशन लगा दिया, और u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v साइन x डॉट dx और इसका होल इंटीग्रेशन। यही है हमारा फॉर्मूला। अब लिखते हैं हम x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस x, जो अभी हमने यहाँ पर एक टेबल लिखी थी। फिर आगे क्या है, माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस x इंटू dx। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस का x कोस x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस x साइन x आ जाएगा और प्लस ये कांस्टेंट आता ही है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। इसकी वैल्यू हमारी माइनस कोस x कोस x प्लस साइन x प्लस c होती है। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है और याद भी रखनी है। तो इसके एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, y इज इक्वल टू एक्स log x दे दिया हमें। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार तो इंटीग्रेशन का साइड में मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा है u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, वो होता है u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन तो टोटल का, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उस टोटल का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा एक रिजल्ट है। अब हमें एग्जांपल करना है कि x log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। x है एक अलजेब्रिक फंक्शन है, log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो log पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा u होगा और ये फंक्शन हमारा v होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट log x क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम log x एज इट इज इंटीग्रेशन कर देंगे x का इंटीग्रेशन कर दिया जी, माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन मीन्स log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x में डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन लिखना है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मल्टीप्लाइड बाय v का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, x का हम इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय x dx और जो रिजल्ट आया है उस टोटल का भी हमें लास्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो log x है और x का इंटीग्रेशन क्या आया, x²/2, पावर में एक ज़्यादा और वही पावर नीचे, माइनस का इंटीग्रेशन 1/x और इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2 डॉट dx। एक x कैंसिल, क्या आया x²/2 इंटू log x था ये, माइनस का एक x कैंसिल हो गया, हाफ तो बाहर आ गया, सिंपल x बचा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस c। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा फाइनल x²/2 log x माइनस का x²/4 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। इंटीग्रेशन को आज हम यहीं पे ही रोकते हैं और इंटीग्रेशन में अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है उनके ऊपर आप 5 प्रॉब्लम्स घर पे करके आना, प्रैक्टिस करना, ताकि हमें पता लगे। एक बार अगर आपको छोटा सा रिवीजन करवाऊँ इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली थी कि फंक्शन इंटू dx और उस सिंबल से हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़े, उनका हमने एक टेबल की फॉर्म में उसको याद भी किया, डिफरेंशिएशन के साथ कंपैरिजन करके हमने उन फॉर्मूलों को पढ़ा। फिर हमने इसके 3 बेसिक रूल पढ़े कि अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो एज इट इज़ कांस्टेंट बाहर हो जाता है, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे।
सेकंड हमारा रूल था कि अगर प्लस माइनस की फॉर्म में दो फंक्शन हो तब हम उसका क्या करेंगे। और थर्ड हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल था कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ गए तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक बड़ा सा फॉर्मूला है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। उसमें u और v को मानने का ये तरीका है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना ज़रूर। तो ये 5 प्रॉब्लम्स आप घर पे करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम इन 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे।